देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। मैं हूं अंसरुल बारी। उत्तराखंड का काशी का जो उत्तरकाशी का जो पूरा इलाका है, वहां पर एक तहसील है, एक टाउन है जिसे पुरोला टाउन के नाम से जाना जाता है। पिछले दिनों यहाँ पर एक घटना सामने आई और जिसमें ये पता चला कि कुछ लड़के हैं जो एक लड़की का अपहरण करके उसे कहीं ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरा मामला जब सुर्खियों में सामने आया तो उसके बाद लड़कों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हुई। लड़के तो जेल चले गए और वो फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और लड़की जो उनके साथ में थी वो फिलहाल अपने घर में है। ये एक साधारण सा देखने में मामला लगता है, लेकिन इसके बाद जिस तरह से उत्तरकाशी और उसके आसपास के इलाकों में नफरत का माहौल देखा गया, या फिर ये कहा जाए कि नफरत जिस तरह से फैलाई गई, उसने देश की राजनीति को सोचने पर मजबूर किया है। लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड में ये हो क्या रहा है, कि आखिर एक छोटा सा अपराध है जिसको लेकर के ये मामला इतना तूल क्यों पकड़ गया है कि जिस पर इस तरह से बहस की जा रही है। तो आज इसी चीज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि आज हमारे इस पैनल में कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस पैनल में त्रिलोचन भट्ट साहब हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और साथ ही साथ बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वो घटनास्थल पर पहुंचे, पूरे हालात का उन्होंने जायजा लिया, तमाम चीजों को पढ़ने और समझने की कोशिश की है कि ये पूरी घटना है क्या, क्यों इस पर इस तरह से राजनीति हो रही है। हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब साहब हैं जो इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के चेयरमैन हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस पैनल में पूर्व सांसद प्रदीप टमटा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मजहर नईम नवाज साहब भी जुड़े हुए हैं, वो भी हैं। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो इन चारों मेहमानों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरीके से एक छोटी घटना के जरिए से मुस्लिम मुक्त उत्तराखंड बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, या इस बात में कितना दम है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से खबरें ये आ रही हैं कि 15 तारीख का एक अल्टीमेटम दिया गया है, 15 जून का, और ये कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय वहां से अपनी दुकान और अपने मकान को खाली करके कहीं और चले जाए। उसको लेकर के एक महापंचायत 15 को हिंदू समुदाय की तरफ से की जा रही है, तो दूसरी तरफ देहरादून में 18 जून को मुस्लिम समुदाय की एक बड़ी जो है महापंचायत हो रही है। तो उत्तराखंड में हो क्या रहा है, क्योंकि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी साहब, वो साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि एक लव जिहाद का मामला है और लव जिहाद का अगर मामला है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाना चाहिए। एक तरह से ये बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हकीकत जो सामने उभर करके आ रही है वो कहानी कुछ और ही यहाँ पर बयान करती हुई नजर आ रही है। तो ये एक अहम मुद्दा है जिस चीज को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। भट्ट साहब, सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे, आपसे चीज को समझने की कोशिश करेंगे। आप वहां पर गए, आपने तमाम चीजों को बहुत करीब से अध्ययन करने की कोशिश की। क्या है पूरा मामला, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? जी, सबसे पहले तो ये घटना 26 मई की है जी। हुआ ये था कि 2 लड़के और 1 लड़की, 2 लड़कों में 1 लड़का मुस्लिम है, 1 हिंदू है, जितेंद्र सैनी है और उवैद खान या जुबैर खान लड़के का नाम है। उबैद। तो वो तीनों एक तरह से एक दूसरे को जानते हैं। जुबैद और जितेंद्र सैनी ये बिजनौर के रहने वाले हैं और पुरोला में इनकी दुकानें हैं, अपने अपने व्यवसाय हैं, आमने सामने इनकी दुकानें हैं। इनकी आपस में अच्छी दोस्ती है, साथ ही रहते हैं, साथ ही खाते पीते हैं, रहते हैं ये लोग। उसके अलावा एक लड़की है जो नाबालिग लड़की जिसको बताया जाता है, ये इनके संपर्क में है। तो ये कहीं घूमने जा रहे थे, उसी पुरोला बाजार में तीनों कहीं जा रहे थे। पुरोला से थोड़ी दूरी पे जो है पेट्रोल पंप है, वहां पे लोगों ने इनको घेर लिया। तो पता चला कि ये एक इनमें जो है मुस्लिम युवक है। तो मुस्लिम युवक का नाम सुनते ही आजकल इन्होंने एक नैरेटिव स्थापित कर रहा है, मुस्लिम युवक के साथ कोई हिंदू लड़की है तो मतलब ये लव जिहाद है। तो इसको तुरंत लव जिहाद का नाम देके उनको बिठा दिया गया
फिर उस लड़की के परिजनों को बुलाया गया। किसी ने मुझे बताया कि लड़की के परिजनों के आने से पहले ही एप्लीकेशन तैयार की जा चुकी थी पुलिस के लिए, और उसमें लव जिहाद का जिक्र हो चुका था जो भी है। उसके बाद लड़की के परिजनों से तो सिर्फ उसमें दस्तखत करवाए गए हैं। इसके बाद उन दोनों को पुलिस को सौंपा गया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और अभी वो जो है अंदर है, जेल में है। लेकिन इसके बाद जो ये हिंदू संगठन जो कह रहे हैं, ये ऐसी घटनाओं की ताक में बैठे हुए हैं। खासकर इन्होंने टारगेट इस समय उत्तराखंड को बना दिया है। अलग अलग जगहों पे इस तरह के ये गतिविधियां इनकी चल रही हैं। तो इन्होंने तुरंत इसको जब्त किया मामले को। 28 मई को वहां एक बड़ी भारी संख्या में ये लोग थे, और एक कोई स्वामी जी का नाम बार बार आ रहा है। अभी तो इससे पहले मैं कहीं और किसी डिबेट में था, तो वहां भी दर्शन भारती इनका नाम बताया जा रहा है। ये लगातार सक्रिय है, काफी समय से सक्रिय हैं, और ये मुसलमान और बाहरी की बात बहुत ज्यादा करते हैं। मुसलमान और बाहरी यहाँ नहीं रहने चाहिए। बाहरी कौन है? अब जब यहाँ बाहरी है तो हमारे लोग जो बाहर हैं उनका क्या होगा, ये इसका जवाब शायद इनके पास नहीं है। तो 28 मई को यहाँ बड़ा भारी प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन में जो ये नारे लगाते हैं, भगवान का नाम लेके वो नारे लगाए गए। मुस्लिम की जितनी दुकानें थी उनके होर्डिंग तोड़े गए, उनके बोर्ड तोड़े गए, फेंके गए। इसके अलावा वहां एक नोटिस चस्पा किया गया उनकी दुकानों पे, जिसपे लिखा था कि जिहादी 15 जून तक पुरोला छोड़ दें। 15 जून को हमारी एक महापंचायत हो रही है, और इस महापंचायत में यदि आप यहाँ रहे तो आपके साथ क्या होगा ये वक्त बताएगा, यानी कि सीधे सीधे धमकी। इसके बाद जब दबाव पड़ा तो पुलिस ने एक मामला तो दर्ज किया अज्ञात लोगों के खिलाफ। सारे के सारे जो टीवी फुटेज है वो सामने है, सारे लोग दिख रहे हैं, बोर्ड तोड़ते हुए दिख रहे हैं। पुलिस के सामने जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकानों पे काले रंग से क्रॉस किया जा रहा है, वो फुटेज है। उसके बावजूद भी जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया, बस मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद अभी तक मेरी जानकारी में नहीं है कि कोई मुकदमा दर्ज हुआ है या नहीं है। ये बात हुई। उसके बाद फिर इन्हीं लोगों ने जो है आसपास के शहरों में, जैसे कि बड़कोट में है, उत्तरकाशी में है, फिर तो सुना गंगोत्री में भी इस तरह के प्रदर्शन किए। और आज इसी तरह का एक मामला यहाँ जॉली ग्रांट देहरादून में भी इन्होंने इस तरह का एक काम किया है कि एक कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, इस तरह का एक मामला। उसके बाद गोचर में भी इन्होंने इस तरह का एक मामला बनाया। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है? यदि ये सच्चाई है, चलो मान लेते हैं कि उस लड़की का पुरोला में अपहरण किया जा रहा था, उसे जो है वो माना कि तुम्हारे शब्दों में वो लव जिहाद था, तो वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं ना। गिरफ्तार हो चुकी था, बात ही खत्म हो गई। अब जो करेगी कोर्ट करेगी, आगे मामला जाएगा। तो फिर इस तरह का क्या है? मुख्यमंत्री 2-3 दिन से वही है, 2 बार चले गए इस बीच उत्तरकाशी, और वहां भी वो लैंड जिहाद, मुख्यमंत्री भी लैंड जिहाद और लव जिहाद की बात कर रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि 2 लड़के जो पकड़े गए, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो ये सिर्फ मुस्लिम समाज के खिलाफ क्यों है, ये बात बार बार मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन इसका जवाब कहीं नहीं है। कुल मिला के घुमा फिरा के ये उन्हें ये करना है कि एक तरह से माहौल बनाना है। और जो लोग कह रहे हैं और जो बात सामने आ रही है, ये 2024 के चुनावों को लेकर है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति कमजोर नजर आ रही है। कमजोर इसलिए कि पिछले दिनों यहाँ बेरोजगार युवाओं ने एक बड़ा आंदोलन किया था देहरादून में। ये बच्चे कह रहे थे कि जो नौकरियों में धांधलियां हो रही हैं, नकल माफिया सक्रिय है, उनके खिलाफ सीबीआई जांच की जाए। वो ये मांग कर रहे थे, उन पे लाठियां चलाई गई। इसके बाद बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नहीं है यहाँ पे, और ये बात इनको समझ में आ रही है, और घुमा फिरा के ये फिर इस मामले पे आ रहे हैं कि इसको जो है मुस्लिमों के खिलाफ मामला बनाया जाए। पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में आखिर तक लग रहा था कि कांग्रेस जीत रही है पूरी तरह से, लेकिन अचानक जो है हरीश रावत के माध्यम से कहवाया गया कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और उस मामले को इतना फैलाया गया कि बाजी पलट गई। इस बार भी यही प्रयास किया जा रहा है जी। यानी एक तरह से राजनीतिक एजेंडे के तहत इस पूरी कहानी को गढ़ा गया है,
और कहानी की तस्वीर कुछ दूसरी है। मजहर साहब हमारे साथ हैं, चूंकि माइनॉरिटी कमीशन उत्तराखंड स्टेट के प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है। उनसे हम इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। जाहिर है कि माइनॉरिटी उनका अपना डिपार्टमेंट है, उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है। उन्होंने भी तमाम चीजों को अपने पास कलेक्ट करने की कोशिश की होगी, जानने और समझने की कोशिश की होगी। मजहर साहब, आप और आपका डिपार्टमेंट इसको, इस पूरे केस को किस तरह से देख रहा है? क्योंकि एक बड़े पैमाने पर मुसलमानों का वहां पलायन हो चुका है, कुछ लोग वहां मौजूद हैं। अब जो लोग बचे हुए हैं वो डर के साए में हैं। जाहिर है कि माइनॉरिटी कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस तरह के लोगों की सुरक्षा दी जाए और उनको सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए। क्या कर रहा है आपका डिपार्टमेंट? देखिए, ये जो घटना है और इस घटना पर जब हमारे पास सूचना आई और हमने इसको गंभीरता से लिया, हमने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख करके पूरी जानकारी मांगी। आज हमारे पास एसएसपी उत्तरकाशी का एक पत्र आया है, उनके द्वारा ये लिखा गया है, लिखित पत्र दिया गया है कि कोई भी जबरदस्ती किसी को खाली नहीं कराया जा रहा है। खुद लोग अपनी मर्जी से वहां जा रहे हैं, गए हैं। जो घटना घटी, जैसे किसी की दुकान की लाइट बोर्ड तोड़ा गया या उसमें निशान लगाए गए, उसमें बाकायदा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। और जो तहरीर दी है, कोई व्यक्ति तहरीर देने के लिए तैयार नहीं था। तो पुलिस, किसी भी पार्टी जब पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तो वो पक्ष नहीं होती है, वो निष्पक्ष होती है। इसलिए उसने अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया, उसकी एविडेंस कलेक्ट हो रही है। अगर कोई व्यक्ति प्रदेश का माहौल खराब करेगा या इस तरीके की घटना करेगा, चाहे वो किसी भी तबके का व्यक्ति हो, उस पर सरकार की निगाह है और हमारी माइनॉरिटी कमीशन की भी निगाह है। उसी को कानून लेने का अधिकार किसी को नहीं है। ये लोकतंत्र देश है और जो संविधान से चलने वाला देश है, और संविधान से बाहर कोई व्यक्ति जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी तबके का हो। हमने बाकायदा डीजीपी को आज भी जो है पत्र पुलिस महानिदेशक को लिखा है कि ये लगातार जो हमारे पास वीडियो आ रहा है वो वीडियो भी भेजे हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता है कुछ राजनीति दल इसको दूसरा रंग दे रहे हैं, क्योंकि आज तक जब से देश आजाद हुआ है, कांग्रेस ने हमेशा कोई भी छोटा मुद्दा हो, बड़ा मुद्दा हो, कोई किसी तरीके का मुद्दा हो, हिंदू मुस्लिम मुद्दा हो, किसी मुसलमान से संबंधित मुद्दा हो, उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास किया है और उस पर सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीति करने का प्रयास किया है। जो बड़े नेता हैं वो कैमरे के सामने नहीं आते हैं, जो इनके छुटभैया नेता हैं वो सोशल मीडिया पर सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। मजहर साहब, आपको बता रहा हूँ, सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। ठीक है, सरकार को, चाहे आपकी सरकार रही हो, अगर आप कह रहे हैं, नहीं, एक मिनट, दोनों लड़के जेल गए ना जी, एक मिनट बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, कि आपने जो एसएसपी से रिपोर्ट मंगवाई या डीजीपी से जो रिपोर्ट ली है, ये किस आधार पे ली है? क्या इसमें कोई सच्चाई है? हमारे पास शिकायत आई है। अगर सच्चाई है जी, देखिए, कोई भी शिकायत अल्पसंख्यक आयोग में आती है, किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति का उत्पीड़न होता है, उस शिकायत को हम दर्ज करते हैं और गंभीरता से लेते हैं। और जितनी गंभीरता से हमने लिया है, अभी तक मैं ये कह सकता हूं दावे से, मेरे द्वारा खुल करके बयान दिया गया और ये कहा गया, चाहे वो अपराधी किसी भी प्रवृत्ति का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन अगर किसी ने धर्म संसद आप ही क्या होती है नफरत वाली? धर्म संसद आप ही क्या होती है? ये सोचने का ढंग है। नहीं, ये सोचने का ढंग है। कोई लॉ एंड ऑर्डर को सही करने के लिए अपना पल्लू झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो बात अलग है। लगातार कोई घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर उत्तराखंड के अंदर किसी घटना के लिए, एक बड़ी घटना के लिए पॉस्को के तहत कानून बनाया गया, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, केंद्र सरकार ने बनाया। जो त्रिलोचन भट्ट साहब ने कहा, अगर गंभीरता से, एक मिनट सुनिए ना, आप इसको जातिवाद पर क्यों लेके जा रहे हैं? मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूं, आप राजनीति कर रहे हैं ना। हम बात राजनीति में नहीं कर रहा हूं, उत्तरकाशी के लोगों की बात कर रहे हैं। हम एक समुदाय जो पीड़ित है, इस वक्त परेशान है, उन्हें घर से निकाला जा रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के लोग माहौल खराब कर रहे हैं। अरे आपकी सरकार क्या कर रही है? आप ऐसे लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं करते? किसी व्यक्ति, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हमारे अभी व्यक्ति जो पत्रकार महोदय बता रहे थे
क्या पीड़ित कोई आदमी बयान देने वाला नहीं है आपके चैनल पर? जिसके साथ जो पीड़ित है, जो वहां से पलायन करा, क्या वो बयान नहीं दे सकता? ठीक है, अदीब साहब हमारे साथ मौजूद अगर है। उसको कोई रुक घटना हुई है उसके रुक साथ, जाइए। तो वो खुल करके बयान दे। ठीक है, अदीब जी साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, पूर्व सांसद है। जी। अदीब साहब, आप इस पूरे घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले भट्ट साहब को मुबारकबाद देता हूं। ऐसे लोग अभी मौजूद हैं, इसलिए मुझे लगता है ये मुल्क अभी बचा हुआ है। नहीं तो जिस तरह के चेयरमैन साहब बातें कर रहे हैं, ये मतलब हैरत अंगेज बेशर्मी है। कह रहे हैं कि आप साहब तमीज से हमारे बोलिए, पास सब इतना है आप और तमीज से कांग्रेस बोलिए पहले, करा रही है। आप तमीज आपको से बोलिए। शर्म आनी चाहिए, मजहर साहब, शर्म आनी चाहिए जो आप मजहर आपको साहब, हिंदुस्तान की कि अगर मुसलमानों की मजहर साहब, टेलीविजन पर ये दिखाया जा आप तमीज रहा से है बोलिए, कि मजहर उनके साहब, घर वन बाय अंदर तमीज वन। जा से रहे बोलिए। हैं, मजहर उनको साहब, आप घर से बेशरम किसका निकाला कह जा रहे रहा हैं? है और आप आपकी बेशरम है, बेशर्मी का हिंदुस्तान में ये रह आलम आप है। हिंदुस्तान में रह गए आपका खुद 70 अपना साल आपने। सदर जाहिद जो बीजेपी का वहां माइनॉरिटी का चेयरमैन है, वो कहाँ गए? उसकी दुकान कहाँ गई? उसकी दुकान भी लूटी गई, नहीं लूटी गई, ये भी पता है आपको? ऐसे ऐसे बेशर्मी के बयान देते हैं आप लोग। आपको समझ नहीं आता, आपकी अपनी पार्टी के यानी बीजेपी के अपने कार्यकर्ता जो मुसलमान संघ के हैं, मजहर उनकी साहब, हम दुकानें आपके भी पास बंद की आएंगे। गई हैं और मजहर ये साहब, बैठ के हम कह रहे आपके हैं मेरी पास आएंगे। चिट्ठी आई है अज्ञात लोगों के नाम। भट्ट साहब ने कहा कि अज्ञात लोगों के नाम, जबकि वो डीएम के सामने जाके कह रहे हैं, फोटो अपनी दे रहे हैं कि हमने किया है, हम करेंगे। और कैसी कैसी बेशर्मी के साथ कांग्रेस ने कर दिया। अरे ये कोई आपने कोई कलमा पढ़ लिया है? कांग्रेस ने कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। आप कमीशन के चेयरमैन हैं, आपको समझना चाहिए इस बात को। ठीक है, किस तरह की गुफ्तगू करते हैं आप? ठीक है, ठीक है। एक शख्स देहरादून से जाता है, मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि मैं खुद से गया। ये इंसानियत है और यही इंसानियत बचाती है। आप ठीक है। समझ लीजिए कि जब ये आलम है कि दो आदमी, एक हिंदू एक मुसलमान, एक मुसलमान को पकड़कर आपने जिहाद शुरू करा दिया। वो चेयरमैन साहब कह रहे मैं उनसे चिट्ठी लिखवा रहा हूं और सारे सब इंक्वायरी हो रही है। अरे हैरत अंगेज है। खुद इनकी पार्टी का जो माइनॉरिटी का हेड है जाहिद, वो उसकी मजहर दुकान साहब, बीच लूट में ली गई, अगर वो आप भाग गया। बोलेंगे तो आपकी आवाज नहीं आएगी। जब आप ये देखिए, दो लोग एक इस साथ किस्म के बोलेंगे तो लोगों को आवाज आप एक ही की बुलाते आ हैं, पाएगी। ये बेशर्मी के लोग हैं। ठीक है ये अदीब मुल्क को साहब, बर्बाद करने में जुड़े हुए हैं। ठीक है, मुल्क इसलिए बचा हुआ है कि अभी भट्ट ऐसे लोग मौजूद हैं। ठीक है। इनको हमारे साथ इनके सीनों में टमटा साहब दर्द भी है। नहीं उठता। हमारे ये साथ ये टमटा। बेशर्म लोग हैं। इनके दिलों में दिल नहीं है। इनको सिर्फ अरे तुम आज तो बोल दो भाई कि अदीब तुम्हारे साहब, अपने कौम के लोग, माइनॉरिटी के लोग, वो उनकी कोई खता नहीं। अगर फर्ज कीजिए उस लड़के ने कोई जुर्म किया है, कोई लड़की को लेकर गया है, उस मासूम दुकानदार की क्या गलती है भाई, जो दो चीजें बेच के अपना घर पालता है? तुम उसको उजाड़ रहे हो और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस करती है। अरे भाई, कांग्रेस कहां से आ गई? तुम्हें इलेक्शन लड़ना है, तुम इलेक्शन हारने जा रहे हो और नतीजा ये है कि तुमको ये मजबूरी में ये सब करना पड़ रहा है। ठीक है अदीब साहब, ऐसी शक्लों अदीब पर साहब, खुदा के वास्ते अदीब साहब, अपने अपने जमीर को ठीक करें। आप नवाब अदीब साहब, साहब जमीर को ठीक करें, हक कहने की बात समझें। ये कोई पार्टी नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल ठीक है पार्टी अदीब का साहब, मसला अदीब नहीं है। साहब, अदीब आपका साहब, अपना जमीर है इंसानियत का। मुसलमान और हिंदू की बात भी नहीं है। जिसने जिसको लूटा है, जिसकी दुकान लूटी है, बंद किया गया है, वो एक मजलूम है। वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, लेकिन इसमें भी आप कर रहे हैं। अफसोस और ठीक दर है। हम अफसोस। टमटा साहब से भी रिएक्शन ले लेते हैं। टमटा साहब, जिस तरीके से मजहर साहब का मानना ये है कि जो कुछ भी इस वक्त उत्तराखंड में हो रहा है, ये एक राजनीतिक एजेंडा है और कहीं ना कहीं उनका इशारा जो है कांग्रेस की तरफ है। साफ तौर पे वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रही है और ये करती आई है। जाहिर है कि एक गंभीर मामला है ये पूरा मामला। आप इसे कैसे देखेंगे? अंजर साहब, मैं मजहर साहब की बात पर कुछ कहूँ इससे पहले मैं पहले तो भट्ट जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने जिस साफ गोई से तथ्यों को सामने रखा है।
और उसके पीछे की एक कहानी को मैंने बताया। अपराध है, आपने भी कहा, कहीं से भी कोई इसमें धार्मिक एंगल नहीं लग रहा है। 2 नौजवान गिरफ्तार हैं, एक हिंदू धर्म को मानता है, एक इस्लाम को मानता है, दोनों जेल में बंद है। जिस नाबालिग के अपहरण की कहानी की जा रही है वो अपने घर में है, मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है। अगर उसमें किसी तरह का भगाने की साजिश थी, उसका काम इस देश का कानून करे। लेकिन इस सारी घटना को जिस तरह से लव जिहाद और लैंड जिहाद का नाम दिया जा रहा है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री पिछले 1-2 दिनों से उसी उत्तरकाशी में बैठ करके इसको हवा दे रहे हैं कि हम लव जिहाद और लैंड जिहाद को चलने नहीं देंगे। ये साफ साफ दिख रहा है एक छोटे से अपराध को, जिस और भटजी ने भी इशारा किया था कि पूरे राज्य में 1-2 सालों से इस तरफ इशारा तो मजहर साहब खुद भी कर रहे हैं कि ये राजनीति है। मैं एक चीज आ रहा हूँ, उनकी बात पर मुझे टिप्पणी नहीं कर, मैं मूल तथ्य बता रहा हूँ। आप मेरी बात को पहले आराम से सुनिए जी। सवाल है, जब सारा मामला जिस लव जिहाद और लैंड जिहाद की आप बात करें, इस उत्तरकाशी जिले में जहां मुख्यमंत्री 2 दिनों से डेरा डालकर ये नफरत की आग को बढ़ा रहे हैं। एक दलित बच्ची का, जो नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मैं खुद उसके गांव में विजिट करने गया, गिरफ्तारी हुई, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस घटना की आज तक निंदा नहीं की। अंकिता भंडारी एक बच्ची थी, हमारी बेटी थी, व्यवसाय कर रही थी, आज तक उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। वो वीआईपी कौन है? पूरे प्रदेश में नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर आया है। सवाल है कि नौजवान ने सबसे बड़ा प्रदर्शन पिछले 10-12 सालों का देहरादून की सड़क पर किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब हमारी सत्ता जा रही है, इसलिए अब कौन सा ऐसा इश्यू हो सकता है जिससे जनता के मामलों को गुमराह किया जाए। मैं भटजी हैं, आप है, आप सबके पास ये तथाकथित लव जिहाद वालों के सामने एक जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी विधानसभा क्षेत्र चंपावत, जहां माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो जिला चंपावत। अभी हाल ही की 10-15 दिन की पहले की घटना, मैं खुद उस जिले वहां गया हूं। एक सामान्य वर्ग के पावरफुल आदमी ने एक दलित को अपने प्रेम जाल में फंसाया, लालच दिया, और जब उस बेटी ने पढ़ी लिखी थी, दोनों ने सोचा कि दोनों हम एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं, रिश्ते बने। और जब उसने कहा कि इस रिश्ते को नाम दो, एक रिश्ते को पवित्र रिश्ते बनाओ, शादी बनाओ, वो व्यक्ति उस परिवार, दलित परिवार के वहां गया, माँ बाप को डराया, धमकाया। लड़की उसके पास गई, पढ़ी लिखी थी, मेरा हक मुझे दो, और उस व्यक्ति ने। डॉक्टर साहब, हम जरा सा उत्तरकाशी को फोकस करिए, जो नफरत का माहौल है। वही मैं आप उसको समझ लीजिए। नहीं, हमारे पास टाइम की बतानी है, चुनाव लड़ना है जी। उस लड़की को मार दिया गया, उस लड़की को मार दिया गया। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने चंपावत जिले में गए थे, वहां क्यों नहीं कहा उस घटना की? ठीक है, जो चला रही है वो मजहर साहब, समाज में बांट रहे हो। हम मजहर साहब, हम जरा मजहर हिंदू, एक मिनट सुन तो लीजिए जी। नहीं, हमारे पास समय की मजबूरी है। समाज की सुनिए, मैं बताऊंगा, उसकी हत्या कर दी जाती है, और उस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उस घटना की निंदा नहीं करता, और उत्तरकाशी में जाकर के नफरत की आग को बढ़ा रहा है। तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि इस प्रदेश के अंदर जनता के सवालों का उत्तर नहीं दे सकते हैं। आने वाले चुनावों में हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, तो ध्यान भटकाने के लिए धर्म का, फिर हिंदू और मुसलमान का
झगड़ा मजहर पैदा साहब, करो, जबकि जी, यहाँ पर एक जी। हिंदू नौजवान है, एक ठीक है, मुस्लिम ठीक है। तो मजहर मैं साहब, कहता हूँ मजहर सर साहब, अभी यहाँ पर जिस तरह की षड्यंत्र है, बात, इस हमारे समाज को बांट रहे हैं। हमारे पूर्व ठीक है। सांसद साहब जो है बड़े मजहर आराम से साहब, बता रहे हैं, एक हिंदू नहीं है, एक मजहर साहब, मुसलमान मजहर है। साहब, मजहर साहब, मैं एक चीज अपराधी ये का समझना कोई चाहता हूँ। अपराधी का मजहर कोई साहब, दीन नहीं होता, कोई ईमान ठीक नहीं है, होता। दीन नहीं होता, ईमान नहीं होता। सवाल ये है कि जिस तरह से अपराधी लोगों को कोई भी डराया जाति का जा हो रहा सकता है, है। लोगों को डराया जा रहा मैं है, आपसे धमकाया एक जा बात, रहा है, एक भगाया मिनट, जा एक रहा है, बिल्कुल तो आप इस देखिए, पे लॉ एंड एक्शन क्या ऑर्डर ले को, रहे हैं? या मेरी सिर्फ एक बात बयान आप सुनिए, जारी करेंगे, या सिर्फ आप पहले जो है? एक मिनट सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, फिर उसके बाद आपकी बात का जवाब दूंगा। जी, 1947 से आज तक हम्म, कांग्रेस 70 साल सरकार में, शासन में रही हाँ, पूरे भारत में। हाँ। 1043 दंगे कांग्रेस ने कराए, और उन दंगों में मजहर सबसे ज्यादा साहब, मुसलमानों कल को कहाँ किसने क्या भैंस को किया ले जा छोड़ रहे हैं? दीजिए। मजहर साहब, कल पिछले किसने 9 क्या साल किया से आप छोड़ देखिए दीजिए, शासन में ठीक है। है ना? हमारे जो आप उससे बराबरी नहीं कर सकते, उस आप टाइम उससे तो बराबरी कांग्रेस नहीं कर बोलती नहीं सकते, थी, आप उस उस आड़ टाइम में तो इस कांग्रेस काम को की जायज नहीं सरकारें कर होती थी। सकते। आप नहीं, हमारी उस आप समय हमारी के बात जो सुनिए। हमारे आज कांग्रेस आज ने क्या मीडिया किया, पे कांग्रेस बैठ भुगत करके रही है। कांग्रेस ने जो किया वो भुगत हमने रही है, आप बताइए हमारे ना। मुख्यमंत्री अगर आप ने यही करेंगे, आप भी हमारे भुगतेंगे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है, हाँ, किसी को अपराध करने नहीं देंगे हाँ। और गलत आदमी को तो इन परेशान नहीं लोगों के करेंगे। खिलाफ एक्शन कब होगा? जो ये पंचायत रुकेगी कब? ये ये अजय साहब, महापंचायत 15 को जो हो रही है, ये कब रोकी जाएगी? ये सरकार का काम है, सवाल मेरा सरकार इनसे के है, मुख्यमंत्री वहां बारिश पड़े हैं। साहब, जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहले आपके शासन काल में, हरीश रावत जी के समय में मुझे क्या देखिए, माहौल बनाया किसके था रामनगर शासन में? काल में क्या हुआ, बारी हमें जी, इससे बहस नहीं है। बारी जी एक क्या सेकंड माहौल सुन बनाया था लीजिए। हरिद्वार में? मुसलमानों को बारी जी, पीट पीट करके वहां से पलायन कराया था। ठीक है। हरिद्वार अदीब में साहब, घटना याद है अदीब साहब, आपको? अमजद साहब, मैं जी, अदीब आज साहब, बोलना उत्तराखंड मैं के एक अंदर एक सेकंड ले लूं एक भी आपका, दंगा नहीं हुआ, एक पूरे सेकंड। उत्तर प्रदेश। जी, जी, अदीब साहब, अदीब साहब, बारी जी एक सेकंड लेना चाहता बादल हाँ, साहब, एक मिनट ये अदीब साहब, चेयरमैन एक साहब जो मिनट, हैं, जो एक जुमला बोल ये लेने दीजिए, एक डिबेट जुमला बोल डिबेट लेने हो एक रही दीजिए। सेकंड है, लेना चाहूंगा। डिबेट हो रही है। जी, हम लोग आज की डिबेट कर रहे हैं हाँ, कि एक कम्युनिटी को एक एक गांव से एक इलाके से निकाला जा रहा है, हम्म, इस पे डिबेट कर रहे हैं। हाँ, और वो अपना एक रिकॉर्ड उनके पास है, हाँ, वो उस पे बहस कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये बीजेपी का खास ट्रेंड है हाँ, कि उनसे पूछो कि भाई ये क्या हुआ, तो वो ये शुरू कर देंगे। हाँ। ये टिपिकल इनके कुछ रिकॉर्ड्स हैं। मैं तो, टिमटा साहब ने तो बड़ी डिटेल बताई है। मैं एक बात आपसे टिमटा साहब ये कर रहा हूँ कि जी, ये बताया गया कि वो 2 बच्चे जेल चले गए। जी, क्या लड़की के घर वालों ने कंप्लेंट की थी, या किसी ने कंप्लेंट की थी कि उस लड़की के साथ कोई गलत काम हुआ है, या वो सिर्फ घूम रहे थे और उनको पकड़ लिया गया? किस बुनियाद पे जेल गए, ये भी मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, टमटा साहब से क्या पूछ उन्होंने लेते कोई हैं क्या ऑफेंस है, किया चूंकि था? जी, चूंकि समय नहीं, की कोई मजबूरी है, अदीब ऑफेंस साहब। किया था, कोई लड़की को छेड़ा था? क्या एक सड़क पर लड़का और लड़की बातचीत नहीं कर सकते, घूम नहीं सकते? क्या ये मुल्क इस जगह खड़ा हो गया है? आपको तो टमटा जी ने समझा दिया होगा, ये जो कांग्रेस वालों साहब ने आपको चेयरमैन समझा साहब दिया हैं, होगा इनके कि पास एक बीजेपी के रिकॉर्ड खिलाफ है जाके कि चैनल पे 47 बोलना है। साल में ये हुआ, 50 साल में ये हुआ, यहाँ रोटियां मिल गई, नहीं, माइनॉरिटी अदीब साहब, कमीशन आपने के क्या करा, चेयरमैन कौन बन सा गए, ऐसा काम कर और दिया? ये कह रहे हैं कि आपने साहब मुसलमान हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं है। अदीब साहब मैं कहूँ आपकी बात पे, मुसलमानों को नौकरी दिलाई आपने। ठीक। अदीब साहब मैं कहूँ अपनी बात, भट्ट साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि उन लोगों को किस दफा में जेल भेजा गया है? जो 2 बहुत बच्चे बहुत कम हैं, एक शब्दों में, हिंदू चूंकि है, एक हमारे मुसलमान। पास सिर्फ 20 सेकंड रह गए। नहीं, वो 20 भट्ट सेकंड। साहब बता पाएंगे बारी कि जी इनके एक ऊपर ऑफेंस अपने क्या नाम है, से उनको एक ऑफेंस क्या दिया एक गया? 2 सेकंड मुझे दीजिएगा। जी, 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 बोलिए जल्दी से। मैं सबसे पहले को 15 जून की पंचायत पर अभी तक सरकार ने क्यों नहीं रोक लगाई है? बिल्कुल। जो कानून लॉ व्यवस्था को खत्म करी, ये 15 जून आपके की नेता वहां प्रतिपक्ष क्या कर पंचायत रहे है, हैं? उस पर सरकार ने अभी तक क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया? नहीं, आप ठीक है, टीवी पे बोलने से अच्छा कांग्रेस के आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कोई बयान क्यों नहीं दिया? ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों मैं चारों क्या मेहमान हमारे दूसरी साथ